राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि मैंने कल कहा था कि कल से कंप्यूटर क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट और लगभग लगभग आज के परिवेश में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, सब में कंप्यूटर से कुछ ना कुछ प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो आज हम कंप्यूटर क्लास, हमारा पहला क्लास होने वाला है। हम कंप्यूटर के बेसिक्स को जानेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे होते पहले, तो आपको कंप्यूटर हर क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप पहले के पढ़े लिखे हैं तो कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा होगा, कंप्यूटर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ही सीखा होगा। तो पहले अगर कुछ सीखा है तो 15 में से आप आसानी से 5 से 6 नंबर ला सकते हैं, अगर कभी पहले कंप्यूटर आपने पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा है तो कंप्यूटर में आपके मार्क्स 15 में 0 आएंगे। और अगर आप किसी भी क्लास से या बुक से पढ़ लेते हैं थोड़ा मेहनत करके, तो आपके समझिए कंप्यूटर में 12-13 नंबर तो बड़े आसानी से आ जाएंगे। तो आज हम कोशिश करते हैं, और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट की भी और ग्राम पंचायत अधिकारी की भी। तो आज हम कंप्यूटर क्लास के पहले क्लास को देखते हैं और समझते हैं, शायद कुछ ना कुछ आपको भी इससे जरूर फायदा होगा। तो चलिए आज के पहले वीडियो को देखते हैं अपने। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। चलिए चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर के सामान्य परिचय को। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहले बचपन में यही रटाया जाता है हमें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आज हम वही जानेंगे कंप्यूटर क्या कर सकता है हमारे जीवन में। तो इसके बेसिक्स कुछ कीवर्ड होंगे, उसको जानेंगे। उसके बाद हम बेसिक्स के जो है हम उसके एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू जब हमें याद होने लग जाएंगे तो हम आसानी से कोई भी परीक्षा हो उसमें हम अगर वैसे ही एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो हम आसानी से हल भी कर पाएंगे। तो चलिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। कंप्यूटर कोई मतलब सर्वशक्तिमान इंसान तो है ही नहीं, सुपरमैन तो है ही नहीं। वो एक मशीन है। मशीन कैसा है? स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो ऑटोमेटिक चलता है। आप इनपुट देते हैं तो आउटपुट देता है, आप इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट कुछ नहीं देगा, शांति से बैठा रहेगा। तो हमें इनपुट देना है, वो आउटपुट देता है। जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर पे आप कुछ लिखते हैं तो जोड़ देता है, घटा देता है, गुणा कर देता है, भाग कर देता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी काम है। अगर आप कुछ इनपुट देते हैं तो उसे आउटपुट देना ही देना है, वो मना नहीं कर सकता है। और जो तीव्र गति से काम करता है, तीव्र गति का मतलब है बहुत तेज काम करता है। अगर आप उसे 1 सेकंड में असीमित डेटा पूछेंगे तो असीमित डेटा वो निकाल के दे देगा, और कोई गलती की तो गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार से उन्हें सेट किया गया है, बनाया गया है। और इसकी क्षमता भी, कैपेसिटी है, वो सीमित है। और तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूट मतलब गणना करना, आपको पता होगा। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना। इसी शब्द से कंप्यूटर बना हुआ है, लास्ट में आर लगा दिया तो कंप्यूटर हो गया वो, जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में से संगणक कहते हैं। यह प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं, लेकिन आपसे यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि कंप्यूटर एक कैसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। तो आपका जवाब हमेशा होना चाहिए कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और वह स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। जैसे एटीएम है आपका, यह भी एक ऑटोमेटिक टाइप का मशीन है। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ भी, एक पेन ड्राइव लगाइए अपने कंप्यूटर में, सीपीयू में, जो भी डेटा होगा उस अंदर चिप के अंदर, वो सारे डेटा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप देखेंगे कि इस छोटे से पेन ड्राइव में इतना डेटा कैसे हो सकता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। तो जैसे मनुष्य की भी बहुत ज्यादा जीबी की हमारी मेमोरी है, लेकिन हम मनुष्य से, हमसे अगर कुछ पूछते हैं अचानक, तो उसे एक बार हम टाइम लेते हैं सोचने में, याद करने में। लेकिन कंप्यूटर को सेट है, अगर वैसा कीवर्ड आप दे देते हैं जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, तो वह जितने भी उसमें उसके पास रहेंगे डेटा, वो सारा निकाल के दे देगा। जैसे आप अपना नाम का पहला अक्षर ही लिखते हैं, तो उस नाम से जितने भी फाइल होंगे आपके कंप्यूटर में, सारा शो करने लग जाएगा। तो कंप्यूटर की स्मरण शक्ति जो है, याद करने की शक्ति, वो हमसे मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद देखते हैं हमने देख लिया कंप्यूटर क्या है, किस प्रकार से काम करता है।
अब कंप्यूटर संबंधी कुछ प्रारंभिक शब्द को जान लेते हैं जो हमारे इस कंप्यूटर पढ़ने में बार बार इस्तेमाल होगा और आपको यह पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वर्ड यूज होगा हमारा वो होगा डेटा। डेटा क्या है? जो भी उसमें इनपुट है, जो भी डेटा रखा गया है वह डेटा है। यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले ही अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। अब जो डेटा है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है नंबर हो, उसमें न्यूमेरिकल डेटा हो। दूसरा अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। जैसे अल्फा न्यूमेरिक में एड्रेस, जैसे आपका एड्रेस होता है किसी का, हाउस नंबर, नंबर लिखा आपने अल्फा में, अल्फाबेट में, और न्यूमेरिक में लिख दिया 1252 1250। आपका अल्फा न्यूमेरिक इस प्रकार का होता है। तो न्यूमेरिक क्या होता है? न्यूमेरिक में नंबर होते हैं इस तरह के डेटा जिसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे कर्मचारियों का वेतन है, किसी की सैलरी आती है 15,000, किसी की 20,000, किसी की 50,000, इसमें नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। परीक्षा में प्राप्त अंक है, इसमें भी नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। जनगणना है, सेंसस है, रोल नंबर है, अंक गणती संख्याएं हैं, यह सब न्यूमेरिकल डेटा है। दो प्रकार के डेटा है, कौन कौन से? संख्यात्मक और अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिकल में मतलब नंबर, जो अंक है वह न्यूमेरिकल डेटा है। आपसे पूछा जाएगा कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको तुरंत कहना है डेटा दो प्रकार के ही हैं। पहला न्यूमेरिकल डेटा जिसमें 0 से 9 तक के नंबर होंगे, और दूसरा हमारा अल्फा न्यूमेरिक जिसमें अल्फाबेट भी होंगे, ABCD भी होगा और नंबर भी होगा। तो और उसके बाद डेटा हमें जानना है और सूचना जानना है, इंफॉर्मेशन। यह भी एक प्रकार का अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। जो हमारा डेटा था, किसी की सैलरी है, वह व्यवस्थित नहीं है, एक सच अच्छे मैनर में नहीं रखा गया है, लेकिन जब वो हम सूचना को अच्छे से रख देंगे तो सूचना जो है हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। और जब हम उसे प्रोसेस करेंगे तो जैसे फलाने की सैलरी इतनी है, इनका पोस्ट यह है, यह काम करते हैं, इनकी कब से ज्वाइनिंग है, सब उसमें डेटा व्यवस्थित रूप से आने लग जाएगी। उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। और उससे पहले अगर इंफॉर्मेशन व्यवस्थित नहीं है तो वह डेटा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले अपने टॉपिक पे। कंप्यूटर की विशेषताओं को जानते हैं। कंप्यूटर की विशेषता आपको सबको पता है, कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। पहला तो आपको यह जानना है, बहुत तेज काम करता है, इसलिए हमारे और आपकी समय की बचत होती है। जो हम इंसान कैलकुलेटर या कुछ भी गणना करना हो या कुछ भी टाइपिंग करनी है, अगर हम मुंह से भी बोल देते हैं तो कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो अपने आप में टाइपिंग भी कर लेता है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, मतलब गलतियां बिल्कुल नहीं करता, 0 गलती करता है। यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा रखता है। आप अपनी हार्ड डिस्क मेमोरी जितनी बढ़ाएंगे कंप्यूटर की, उतनी ज्यादा यह स्टोरेज कर सकता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में भी सक्षम है। तो यह हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं हैं जो कि आप अपने जीवन में देख ही रहे होंगे। जो आज का जीवन चल रहा है वह एकदम कंप्यूटर बेस्ड जीवन है। कंप्यूटर बहुत ज्यादा तेजी में चल रहा है और आने वाले समय में ही कंप्यूटर ही काम करेंगे, आदमी ही सारे आराम ही करेंगे। अब हमने देखा कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। कंप्यूटर के जो मुख्य वर्ड थे वो डेटा और इंफॉर्मेशन थे। उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर की विशेषताएं। और हम देखेंगे कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ है। शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में है। आपको पता होगा, आपने अपने स्कूलों में देखा होगा, कॉलेजों में देखा होगा, कंप्यूटर पे क्लर्क बैठे हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं। मतलब बहुत ज्यादा उपयोग, सबसे ज्यादा उपयोग जो है कंप्यूटर का वो शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में हो रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा इसरो जो हमारा है उसमें बड़े बड़े कंप्यूटर लगाए जाते हैं। उसके माध्यम से ही एयर स्पेस में मंगलयान जो भी है ऊपर छोड़ा जाता है, सब कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। उसके बाद रेलवे तथा वायुयान आरक्षण, अगर टिकट कराते हैं आप रेलवे की या एयरपोर्ट जाने मतलब फ्लाइट्स की टिकट कटाते हैं, वह भी कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। बैंकों में आप देखेंगे सारा काम कंप्यूटर पे ही होता है। अब मैनुअल काम बहुत कम होता है। चिकित्सा विज्ञान में भी काम सारा कंप्यूटर का। रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का मोस्ट उपयोग है। प्रकाशन पब्लिकेशन, जैसे कोई किताब, जैसे यही किताब छपी है तो यह कंप्यूटर के माध्यम से छपी है, कंप्यूटर में टाइपिंग की गई है, उसको उसे चेक किया गया है कंप्यूटर में, फिर कंप्यूटर के Ctrl+P दबा के प्रिंट भी दिया गया है। व्यापार बिजनेस में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग है। प्रशासन मतलब जो भी
IAS PCS हैं या कोई भी प्रशासन है, वह भी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा कंप्यूटर के उपयोग से ही सारे कार्यों को जल्दी करती है। संचार, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, मनोरंजन, सब में कंप्यूटर का उपयोग है। अगर इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हम निम्न में से किन किन में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, बैंक, प्रकाशन, चिकित्सा, विज्ञान, संचार, अगर ऐसा ऑप्शन है तो आप आसानी से भी ऑप्शन देख कर बता लेंगे कि यहाँ यहाँ कंप्यूटर का उपयोग होता है और यहाँ नहीं होता है। इस प्रकार के प्रश्न मतलब आप समझिए सामान्य बुद्धि परीक्षण के ही प्रश्न होंगे। अब कंप्यूटर को उपयोग को जान लिया तो जानते हैं हम कंप्यूटर के कार्य क्या हैं। तो 4 प्रकार के मेन काम इनका 4 है। पहला है डेटा कलेक्शन करना, जो भी हम डेटा देंगे अव्यवस्थित रूप से पहले तो कलेक्ट कर लेंगे। दूसरा है डेटा का स्टोरेज करना, जो भी हम डेटा इनमें डालते जाएंगे वो स्टोरेज करता जाएगा। अगर हमने Ctrl+S दबा दिया मतलब सेव कर दिया तो उसमें डेटा स्टोर हो ही जाएगा। उसका डेटा संसाधन, डेटा प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद डेटा का आउटपुट देता है, जो भी हम जिस प्रकार का आउटपुट चाहेंगे उस डेटा से उस प्रकार का और डेटा आउटपुट भी देता है। तो कंप्यूटर के 4 कार्य कौन कौन से हैं? डेटा कलेक्शन है, डेटा स्टोरेज है, डेटा प्रोसेसिंग है और डेटा आउटपुट है। इन चारों कार्यों को फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर हमें याद रखना होगा, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्या इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। ऑप्शन होगा डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग। तो आपसे पूछा जाएगा, आपको एक पर क्लिक करना होगा और बताना होगा कि यह कार्य कंप्यूटर का नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को, तो किस प्रकार से यह जो कार्य होता है डेटा प्रोसेसिंग का कैसे होता है इसे समझते हैं। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निगमन हस्तचलित विधि मैनुअल मेथड से होता था। जो भी कार्य आपने मतलब आज के 20 साल पहले अगर जाइए आप 2000, 2004, 2005 के करीब, तो आपने अगर बैंक कभी विजिट किया है उस टाइम तो आप देख रहे होंगे कि बैंक का जो अकाउंट नंबर होता था केवल 3-4 अक्षर का होता था। जैसे हमारे दादाजी का अकाउंट नंबर था 105, वो पूरा अकाउंट नंबर था, रजिस्टर में लिखा हुआ था, उनका 105 नंबर पे नाम लिखा होगा इसलिए उनका अकाउंट नंबर 105 है। और उसमें उनका सारा कितना पैसा निकाला, कितना डाला, सब मैनुअल रजिस्टर में लिखा जाता था। तो इस प्रकार के डेटा में क्या होता था, डेटा मतलब या तो कई कॉपियों कई रजिस्टरों में लिखो कि डेटा अगर कभी कहीं आग लग जाता है तो डेटा खराब ना हो, खत्म ना हो। मैनुअल मेथड में ये थोड़ी इसकी मतलब नुकसान था कि अगर वो डेटा आपका जल जाता है या दीमक खा जाते हैं तो आप कैसे किसी को जवाब दे पाएंगे कि आपने कितना पैसा जमा किया था, कितना। कंप्यूटर में क्या है, आप एक फाइल को कई जगह अलग अलग सेव कर सकते हैं। क्लाउड भी आ चुके हैं। अब क्लाउड नाम से मतलब वह आप मर भी जाएंगे तो ईमेल आईडी डालेंगे तो सारा डेटा उसमें आ जाता है। इस प्रकार का सिस्टम आ चुका है। तो कंप्यूटर के आने से जो डेटा है वो काफी सिक्योर हुआ है। डेटा अब मरता नहीं है, डेटा कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन मैनुअल मेथड में डेटा चोरी भी हो जाती थी, रजिस्टर चोरी हो गया, डेटा चोरी हो गया। ऐसे बड़े बड़े घोटाले हमारे देश में डेटा मैनुअल डेटा के चक्कर में भी हुआ है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या शॉर्ट फॉर्म में ईडीपी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा, जो रॉ डेटा हमने डाला है कंप्यूटर के अंदर, उसे व्यवस्थित डेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। अब कैसे होता है, हमारे पास डेटा आया, हमने इनपुट किया उसे, फिर उसने प्रोसेस किया, कंप्यूटर ने प्रोसेस करते ही कंप्यूटर ने आउटपुट दे दिया और हम उस डेटा का उपयोग आउटगोइंग इंफॉर्मेशन के तौर पर कहीं भी कर सकते हैं, जहां चाहें। नहीं करना चाहेंगे तो कंप्यूटर में ही हमारे सेव रहेगा। और अगर हम इंफॉर्मेशन को कहीं शेयर करना चाहें या कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो हम आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, अब यह जो हम पढ़ने वाले हैं यह कंप्यूटर में बहुत जरूरी चीज है। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन सब के बारे में हम कंप्यूटर अगर पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपने देखा होगा, मॉनिटर है, सीपीयू है,
हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, सारे लोग अपना अपना कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट यूनिट जो है वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आपने एटीएम देखे होंगे, जब हम निकासी विड्रा के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। तो हम कोई भी इनपुट यूनिट मतलब इनपुट देते हैं, जैसे हमने एटीएम में पिन डाला अपना, तब पैसा वो निकाल कर हमें आउटपुट देता है पैसे के रूप में, कैश के रूप में। हमें यह भी जानना है कि PIN, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को पिन कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी एक्रोनिम पूछे जाते हैं हमारे परीक्षाओं में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म CPU है। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। यह काफी सरल प्रश्न होते हैं। अगर किसी ने, तभी तो क्या था मैं स्टार्टिंग में, अगर कभी किसी ने कंप्यूटर देखा या पढ़ा होगा तो CPU, इनपुट यूनिट, ALU, इन सब का फार्मूला भी बता लेगा, परिभाषा भी बता लेगा, और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है वो भी बता लेगा। तो CPU जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा के इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। मतलब सारा कंप्यूटर में जितना भी काम है कंप्यूटर सिस्टम का, वह CPU ही करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित भी करता है। जैसे हमने कुछ भी, जैसे इनपुट हमने दिया था, पिन नंबर डाला था, कितना कैश निकालना हमने इनपुट किया, तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है, CPU ATM में भी लगा हुआ है, वह चिप उसे ट्रांसफर करता है आउटपुट के रूप में। तो यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके अग्रणी भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इनपुट देते ही हमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU, और मेन मेमोरी जो है जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसका कार्य होता है। इन चारों की मदद से आउटपुट दिया जाता है। तो हमने जाना इनपुट यूनिट को, CPU को जान लिया। अब हम जानते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU को। अब इसका उपयोग क्या है? अर्थमेटिक आपने सुना, तो अर्थमेटिक का हिंदी में मतलब होता है अंकगणित। तो इसका उपयोग कहाँ होगा? जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में आदि जो इस प्रकार की घटनाएं होंगी हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसमें सबसे मेन रोल होने वाला है CPU का ही मेन पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जैसे कोई बड़ा है, लेस देन, ग्रेटर देन, इन सब का भी उपयोग हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही से होता है। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच में तालमेल भी बिठाता है। उसके बाद हमारा है मेमोरी यूनिट। हमने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को जाना, कंट्रोल यूनिट को जाना। अब जानते हैं यह डेटा तथा निर्देशों को संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। कौन होता है? मेमोरी यूनिट। जो भी डेटा हम देते हैं वह संग्रह करता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया हमारा कोई भी मेमोरी कार्ड हो गया, जैसे हम चिप जिसे बोलते हैं, या पेन ड्राइव हो गया, यह सब हमारे मेमोरी यूनिट है। इसके मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में होता है, निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। मेमोरी यूनिट जाना, कंट्रोल यूनिट जाना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को जाना हमने। और हम लास्ट में जानेंगे आउटपुट यूनिट को। आउटपुट कैसे मिलता है हमें? वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण डिवाइस प्रिंटर से प्राप्त होता है, या हम किसी को व्हाट्सएप पे, मेल पर शेयर करके भी आउटपुट ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो हमने जैसे सुपरमार्केट का एग्जांपल दिया गया है हमें, हम कितना सामान हमने खरीदा हुआ अपने कंप्यूटर में डालता है, 1 यूनिट चीनी, 1 यूनिट दाल, ऐसे डालता है। फिर जब प्रिंट मारता है तो उसमें सारा डेटा आ जाता है व्यवस्थित रूप से, कि आपने इतना सामान लिया, आपको इतने पैसे देने हैं। तो आज हमने पहला चैप्टर देखा, जो कि आपको भी समझ आया होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है, अगर आपको समझ अच्छे से आया हो तो लाइक करना, जैसे मैं आगे कंप्यूटर की वीडियो को कंटिन्यू रख सकूं। और अगले वीडियो में मैं इसी के जो अभी हमने पढ़ा, इसके हम
एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं उसके बाद हमें एमसीक्यू करते हैं तो हमें अच्छे से जो हमने पढ़ा था उसका रिवाइज भी हो जाता है और एमसीक्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी हम समझ पाते हैं। तो कल के वीडियो में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक आता है तो हम कल के वीडियो में एमसीक्यू के करेंगे कंप्यूटर क्लास 1 के। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।